आज मेरा भाई मेरे साथ नाश्ता करेगा। नहीं, क्या हो गया, तुम मुझे खोके पे मिल लो बाहर यार, क्या हो गया? अजरा मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। जरा चेक तो करें बेबी बाजी को। लेकिन भाई बहुत मासूम बना दी आपने बेबी बाजी। थोड़े से शेकी टाइप लोग नहीं होते हैं? बस उस वक्त आंसू नहीं आए जब 35,000 दिए थे तब बड़े, तब आंसू नहीं आए उसके। हो गया। हॉस्पिटल जाके वो कह रहे देखा नौकरी तो नौकरी होती है, बाप अस्पताल में है, इसको बॉस से। अरे क्या हो गया, 4 बच्चे आपके जूतों का कारखाना नहीं चलाने में इंटरेस्टेड होंगे ना। वासिफ बेचारे के साथ वैसे बहुत बुरी हुई है ड्रामा में वासिफ के साथ। अच्छा मैं वो सीन देख रही हूँ, वो रोए जा रहा है, इतना रो रहा है। मैंने कहा यार ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है ये बंदा। 3 एपिसोड्स में सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। पूरी ट्रेजेडी हो गई, जुल्म हो गया। नसीर, अस्मा को लेके अपने कमरे में जाओ। हम ऑफिस में करते हैं ऐसा। बेबी बाजी, बेबी बाजी, बेबी बाजी, बेबी बाजी। भाई मैं सोच रही हूँ अपना नाम भी बेबी बाजी रख लूं। मुझे तो अपने घर का हर फर्द ही बेबी बाजी लगना शुरू हो गया अच्छा मैंने ये सोचा इतना बेबी बाजी हो रहा है, जरा चेक तो करें बेबी बाजी को। लेकिन भाई बहुत मासूम बना दी आपने बेबी बाजी। इतनी मासूम नहीं है। एक्सक्यूज मी, वाकई? हाँ भाई, कसूर बेबी बाजी का ही है। तुम क्या कह रही हो जाना? मुझे पता है कि सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे और पढ़े आप लोग पीछे, कमेंट्स में पढ़े आप मेरे पीछे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बेबी बाजी को इतना मासूम क्यों बना दिया है भाई। इतनी मासूम नहीं है अनीला। ज़ैनब, तुम्हें अंदाजा है अभी सारे कीबोर्ड वॉरियर्स आ जाएंगे और तुम पे अटैक कर देंगे। तुमने उनकी बेबी बाजी को कैसे कुछ कहा? अच्छा चलें आ जाएं, देखते हैं भाई क्या हुआ। बेबी बाजी का एक घर था, 4 बेटे थे उनके। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को मैंने साथ में रखना है। हाँ। ठीक है, कैसे रख रही हैं वो साथ में? वो साथ में मिला के रख रही हैं। और कैसे रख रही मिला हैं? के रख रही हैं भाई? वो कह रहे हैं कि हम तंग हो रहे हैं, सबकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारी बहुएं अजरा ये वो चिंग 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 लगी हुई है पूरा टाइम। ठीक है, लेकिन नहीं हम साथ रहेंगे। वो अंदर जाओ सिंड्रोम का तो आपको पता ही है, देख रही हो ना तुम ड्रामा। हाँ, क्या है ये अंदर जाओ बताओ जरा। अरे क्या हाँ, है ये तो मतलब जब भी फड्डा होता है ना तो सारी बहुएं निकल के अपने अपने कमरों से बाहर आती हैं अपने शौहरों समेत, और आगे सब जोर जोर से झगड़ा करना शुरू हो जाती हैं। फिर बेबी बाजी की एंट्री होती है और वो आके, अजरा तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, बल्कि अजरा को भी नहीं, वो कहती हैं जमाल अजरा को लेके अपने कमरे में जाओ। फिर वो कहती हैं नसीर अस्मा को लेके अपने कमरे में जाओ। हम ऑफिस में करते हैं ऐसा। अभी आए एक फड्डा आ रहा है बाहर, अभी देखते हैं ऐसे मसला सॉल्व होता है या नहीं। हाँ जी, क्या हुआ? अगर मैंने बिरयानी खा ली तो कौन सी कयामत आ गई है? एक प्लेट बिरयानी ही तो थी ना। नहीं, ओ, मैंने अगर ओ, बिरयानी ओ, खा ली क्या तो हो रहा है? अजाब आ गया। यमुना तुम अपने कमरे में जाओ, फातिमा तुम भी अपने कमरे में जाओ, और अनीला तुम भी अपने कमरे में जाओ। अबे चल, देख लिया आपने, हुआ कोई मसला सॉल्व? नहीं होते ऐसे मसले सॉल्व। देखें अगर आपने एक घर में सबको जोड़ के रखना है, भाई बेबी बाजी कह रही है सब साथ रहें सब साथ रहें, तो फिर मुनसिफ का किरदार भी सबसे बड़े ने ही अदा करना है ना। बिल्कुल सब लड़ना है आपस में, तो आप उनके मसले भी सॉल्व कराएं। कैसे रहेंगे वरना वो साथ। और ज़ैनब ये भी होता है कि जब ये जो अंदर जाओ सिंड्रोम है ना, तो इसका फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो अंदर जाओ मिट्टी पाओ वाला जो हिसाब किताब है ना, वही हो जाता है। मतलब मिट्टी अटती चली जाती है चीज़ों के ऊपर, और कोई फंडामेंटल रिजल्ट सामने नहीं आता। और देखो रिजल्ट जो आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा ना। और देखो यहाँ पे एक और बात है, अजरा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही उन्होंने डीमोनाइज कर दिया। अजरा तो हर बात ही गलत कर रही है क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अजरा मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। वो हमने देख लिया अंदर जाओ सिंड्रोम में। जी, वो अंदर जाओ सिंड्रोम में आपने देखा ना, तो वो अजरा मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। अच्छा, क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन अगर वो कोई जायज बात भी कर रही है ना, तो लोगों को लग रहा है कि वो कोई नेगेटिव बात कर रही है, जबकि वो सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि हाफ ऑफ हर टॉक्स आर बिल्कुल जेन्युइन, उसकी डिमांड्स जेन्युइन होती हैं, वो सही बात कर रही होती है, लेकिन उसका मे बी वे ऑफ टॉकिंग गलत है, उसका एक एटीट्यूड गलत है उस चीज़ को कन्वे करने का। अदरवाइज शी इज माई फेवरेट कैरेक्टर। देखो हमारे यहाँ ना कैरेक्टर्स में, जो ड्रामाज में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बड़े ब्लैक एंड व्हाइट से होते हैं। या तो एक बंदा बिल्कुल अच्छा है या तो एक बंदा बिल्कुल बुरा है। हमारे यहाँ ना ग्रे कैरेक्टर्स, जो असली में जो एक ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, नो ऑफेंस, बल्कि ऑफेंस टू द राइटर्स, क्योंकि ये ग्रे कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब इसी में ही देख लो, अस्मा है, अस्मा बिल्कुल चुप, बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी है। अजरा क्योंकि बोलती है तो वो बहुत बुरी है। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। बिल्कुल। ऑल्दो द थर्ड, जो तीसरी बहू है, क्या नाम है उसका? फरहत का कैरेक्टर थोड़ा इस तरह का है, समटाइम्स चुप समटाइम्स बात कर रही है। और देखो अजरा की भी जो तुम डिमांड्स की बात कर रही हो, यू आर राइट, उसकी हर डिमांड बुरी नहीं है। वो कह रही है मेरा शौहर जो है वो ज्यादा टाइम देता है, उसकी ज्यादा मेहनत है, उसने जो है वो बिजनेस को एक परवान चढ़ाया, उसने सारा कुछ, उसका शेयर ज्यादा होना चाहिए। और वाइल वी आर एट इट,
अभी तक जो मैंने देखा है बेबी बाजी वैसे तो बहुत भाई इमोशनल हैं और बड़ा उनको होता है कि भाई साथ रहें, भाई साथ रहें, भाई साथ रहें, ठीक है। तो यार आप इंसाफ करो ना। यही तो अब ये सबसे क्या बड़ा बात मसला हुई? है, इंसाफ ही नहीं है भाई। अगर मैं अपने आप को अजरा की जगह रख के सोचूं क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो अगर ऐसा होगा कि भाई सारे भाई हैं, उनमें से मेरा मियाँ सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है किसी भी बिजनेस को उठाने के लिए, उसकी सबसे ज्यादा जो है वो खून पसीना लगा हुआ है, हाँ। तो मैं तो ऑटोमेटिकली ये डिमांड करूंगी ना कि भाई मुझे आप ज्यादा पॉकेट मनी, क्योंकि पॉकेट मनी मिल रही है ना वहां, तो इनकम का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई सैलरी बेस्ड चीज ही नहीं है वहां पे। तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि भाई मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये कारोबार तो खड़ा ही मेरे शौहर के कंधों बिल्कुल। पर और है। देखो ये हमारे अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और स्पेशली क्योंकि बिजनेस पेशा लोग दिखाए हैं ना, ये मैंने बड़े कॉमनली देखा भी है, जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं ना वहाँ पे जो फादर फिगर होती है ना, उन्होंने भाई उनका वो क्या कह रहे हैं उसको कि एक आइडिया होता है, उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया होता है, बिल्कुल। तो वो ना बड़े पजेसिव भी होते हैं और वो समटाइम्स बड़े इनसिक्योर भी हो जाते हैं। हाँ। अब 4 बच्चे हैं, एट द सेम टाइम वो 4 बच्चे आपके जूतों का कारखाना नहीं चलाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड सही बात होंगे है। ना। एक बच्चा हो सकता है आर्टिस्ट बनना चाहता हो, एक बिल्कुल। बच्चा भाई चाह रहा था ना वो वासिफ कि हम्म। मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, उन्होंने अपना दिल पकड़ लिया, नहीं भाई हार्ट पता नहीं क्या हो गया, वो हॉस्पिटल चले वो गए हॉस्पिटल और चले गए, उसके उनको बाद अटैक हो गया। हॉस्पिटल जाके वो कह रहे देखा नौकरी तो नौकरी होती है, बाप अस्पताल में है, इसको बॉस ने, अरे क्या हो गया, 3 नहीं, बेटे हैं आपके और पास नहीं, hospital- और ना सिर्फ उन्होंने ये बात बोली, उसने ऑफिस में बैठ के वो चीज रियलाइज भी की। हाँ, रोए जा अब्बा रहे सही रोए कह जा रहे रहे थे हो। कि नौकरी तो मतलब यार ऐसी कौन सी नौकरी होती है कि आपके बाप को हार्ट अटैक हो गया और वो आपको नहीं जाने देंगे कि नहीं जी आपने तो बंद के यहीं पे बैठना है। यहीं बैठना है। अच्छा वासिफ के कैरेक्टर की ना मैं एक बात जरूर करना चाहती हूँ, इन्होंने ना बड़ा अच्छा एक इमोशनल एक्सप्रेशन दिया है एक मेल कैरेक्टर को। एक सिचुएशन थी उसमें ना वासिफ बेचारे के साथ वैसे बहुत बुरी हुई है ड्रामा में वासिफ के साथ। अच्छा वो क्या हुआ, उसकी शादी वाले दिन उसको पुलिस उठा के ले गई। हाँ। तो पुलिस उठा के ले गया, वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। अच्छा मैं वो सीन देख रही हूँ, वो रोए जा रहा है, इतना रो रहा है, मैंने कहा यार ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है ये बंदा। अच्छा थोड़ी देर के बाद मैंने रियलाइज किया, क्योंकि भाई सेक्सिज्म जो है ना वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमें आदमी समटाइम्स रोते रियलाइज नहीं नहीं हो है। रहा, ठीक है। मैंने कहा क्या इतनी ओवर एक्टिंग, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, देन इट जस्ट क्लिक्ड। यार आप अपने घर में शेरवानी ट्राई कर रहे हैं कल शादी के लिए, पुलिस आया आपको यानी पुलिस मोबाइल में आपको उठा के ले गए, सब लोग जमा हो गए, इट्स भाई बहुत डिफिकल्ट है ये। मतलब सही रो रहा था वो बेचारा, बिल्कुल गलत नहीं सही रो बात रहा है, था वो, उसके लेकिन जज्बात सही थे। अच्छा उस एक्टर की अपनी थी ये कि मैं जो हूँ एक इसी तरह से ही प्ले करूंगा, एंड इट वाज अ वेरी नाइस सीन। अब मतलब मुझे लगता है कि सही रोया वो। अच्छा उसका कैरेक्टर कुछ दिखाया भी इस तरह का है कि वो अक्सर ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो जरा जज्बाती टाइप का जो है वो मर्द दिखाया है, तो कभी वो अपनी माँ की साइड हो जाता है, तो कभी वो अपनी बीवी की साइड हो जाता है, थोड़े से शेकी टाइप लोग नहीं होते बस उस वक्त आंसू नहीं आए तो 35,000 दिए थे लगभग, तब आंसू नहीं आए उसके। जब नहीं आए थे उसके जब उसकी बीवी ने उसको झंझोड़ा, तब उसकी बेगम के आंसू निकले थे। हाँ। अच्छा वासिफ के कैरेक्टर की भी एक ग्रोथ थी, और मुझे ऐसा लगता है कि 2 कैरेक्टर्स जो बेटों में, एक तो जमाल जो सऊद ने प्ले किया है, हाँ। यार अच्छा कैरेक्टर है। बहुत अच्छा इवन character अभी देखो ना जो स्टोरी प्रोग्रेस की है, द फादर हैज डाइड, ठीक है, दुकानें भी 2 भाइयों की अलग हो चुकी हैं, बिल्कुल। और इनहेरिटेंस का अलग होने का कोई ना मामला तय किया, ना बड़ों ने कोई फैसला किया, बेबी बाजी ने भी कोई फैसला नहीं किया, बस वही है, वही जो एक फरेब है ना साथ रहने का, वही चल रहा है। नहीं लेकिन तुम ये भी देखो, इसमें एक चीज फिर ये भी दिखाई कि बहुएं कह रही हैं कि हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे, तो बहुओं का तो कहीं से कहीं तक इनहेरिटेंस में बनता ही नहीं है, तो वो किस बेस के ऊपर क्लेम कर रही हैं और शोर मचा रही हैं कि मैं इस घर से तो जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। भाई कौन सा हिस्सा, तुम्हारा कहाँ का हिस्सा? लेकिन अनिला ये वाला भी तो है ना, देखो सफर कौन कर रहा है घर पे, अब वासिफ चला गया ऑफिस, सऊद जमाल चला गया इधर, या बाकी सब चले गए उधर, घर में अजरा के साथ रहे, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है नो, लेकिन अजरा के साथ रहना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, नोबडी वुड वांट टू लिव। स्टिल अगर आप मतलब आप जितना भी सफर कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा लाइक घुमा फिरा के भी बोल सकते थे ना, अपने शौहर को चढ़ा रही हैं, जो कि वो चढ़ा ही रही थी सारी की सारियां, जिसको हम चढ़ाना कहेंगे, बेसिकली वो चढ़ाना नहीं है, वो उनका हक है, लेकिन ये इस तरह से बोलना। और देखो ये वाली एक मैसेजिंग थी भी इस ड्रामे के अंदर कि अगेन वही बात है कि एक आदमी वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत इमोशनली कंट्रोल्ड भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फॉर सम रीजन कोई इस तरह का जो गलत फैसला दिखाया जाता है ना, उसमें ये दिखाया जाता है कि हमने बीवी की वजह से किया। मतलब अगर बीवी की वजह से कर लिया तो बहुत अच्छा किया भाई, आपकी बीवी को सलाम है कि आपने एक सही फैसला कर लिया। अब जो जमाल का कैरेक्टर है, फाइनली इनहेरिटेंस की जो पूरा इंसाफ करना था अपने भाइयों के बीच में, कारखाना अलग करना, ये अलग करना, वो उसने किया। ही गोज टू बेबी बाजी, बेबी बाजी रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, तो यार जस्ट मेक अ डिसीजन ना, आप बड़ी हैं। वो भी आता है तो उसमें भी वो रो रही है। अच्छा अब अलग भी हो गए ये लोग,
अपने अपने घरों में भी चले गए और पिछली 2 एपिसोड्स बल्कि 3 एपिसोड्स में सब रो रहे हैं। सब रो रहे हैं। पूरी आवाज हो रही ट्रेजेडी है। हो गई, जुल्म हो गया। भाई एक मिनट, ये क्या, एक भाई जापान चला गया, एक भाई नॉर्थ पोल चला गया, कहाँ चले गए तुम लोग? उस एक पे गली भी में नहीं 4 घर रोते। ले लेते भाई, इतना मुश्किल नहीं है। तुम ये देखो कि मतलब लोग जाते ही है ना, अब जैसे मेरी बहन है, वो एक बहन यूएस में है, मेरा भाई कनाडा में, तो इसमें रोने की क्या बात है? दे आर सेपरेटिंग फॉर गुड। अच्छी बात है ना, सब सही ग्रो है। करेंगे। सही है, अफसोस होता है। पहले आप एक घर में साथ रह रहे थे, नाश्ता पानी साथ हो रहा था, तो उसमें वो आ रहे, आज मेरा भाई मेरे साथ नाश्ता करेगा। मैं नहीं, क्या हो गया, तुम लोग अच्छा। खोखे पे मिल लो बाहर यार, क्या हो गया? नहीं, अच्छा ज़ैनब, एक मजे की बात ये है कि अच्छा भाई क्योंकि जुदा हुए हैं तो वो ऐसे रो रहे हैं, और जो बेटियों को हम रुखसत कर देते हैं हाँ। तो फिर वो तो जितनी दफा अपने मैके आए तो गले लग लग के धारो धार रोए कि हाय मैं अपनी अम्मा से अलग हो गई थी और मैं आज दोबारा से मिलने के लिए आई हूँ। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं हम दिखा रहे? ये कौन सा True. तरीका है कि मतलब भाई अलग हुए हैं तो बहुत कोई ट्रेजिक सीन हो गया है, लेकिन जब आप बहन को बेटी को रुखसत करते हैं तो दैट इज अ हैप्पी मोमेंट। तो भाई अलग तो सबने होना ही है ना। अच्छा, जहाँ पे अब बेबी बाजी की मैंने थोड़ी साइड ले ही ली है, तो मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी चाहूंगी कि बेबी बाजी को दूं कि देखें इस सिस्टम में ना, अब ये जो निज़ाम पूरा एक क्रिएट हुआ हुआ है कि फादर फिगर हैं, उनका एक बिजनेस है, 4 बच्चे हैं, एक ना शदीद इनसिक्योरिटी वाला सिस्टम है ये, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि बेबी बाजी, पहले तो उनके शोहर जिंदा थे, अब सिद्दीकी साहब का इंतकाल भी हो चुका है, तो जो विडोड मदर्स हैं, जो बेवा है ना हमारे इस सिस्टम में, वो डरी हुई होती हैं, वो इनसिक्योर होती हैं। मतलब सही। ये उनकी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ना फिर वो एक अजीब अजीब सी चीज़ें आ रही होती हैं और वो इंसाफ नहीं कर पा रही होती हैं। और सिद्दीकी साहब ने भी क्या किया, आपने एक बिजनेस बनाया था, और ये सिद्दीकी साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक पाकिस्तानी माशरा है और एक फादर फिगर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने इंसाफ क्यों नहीं किया। भाई 35,000 रुपये एक बंदे की तनख्वाह है, पता नहीं दूसरे को कितनी दे रहे हैं, उसकी बीवी बोले जा रही है कि नहीं मिल रहा, मुझे सही नहीं मिल रहा, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अगर तो आपने अपने बच्चों के लिए वाकई में कुछ अच्छा सोचा था और आपने ये बिज़नेस बनाया था, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि यार उनको इंसाफ के साथ चीज़ें मिल रही हैं, उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं। इज़ इट वर्किंग आउट फॉर देम और नॉट? एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि यार ये ना बड़े प्यार मोहब्बत से, नो ऑफेंस टू आवर कल्चर और रिवायत वगैरह, लेकिन आप ये प्यार और साथ रखने के नाम पे ना, देखें आप अपनी ऑटोनॉमी का इजहार कर रहे होते हैं, आप अपनी अथॉरिटी भी रखना चाह रहे हैं और आप उसको नाम ये दे रहे हैं कि हम सबको मिला के रखना चाह रहे हैं। नहीं रहा ना कोई भी साथ इस तरह से। देखो ज़ैनब, इसमें एक चीज़ और भी दिखाई है कि ये जो सिद्दीकी साहब द फादरली फिगर, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दीनदार किस्म के इंसान दिखाए हैं कि भाई उनका स्टार्ट ही कुरान शरीफ पढ़ते हुए और मस्जिद और ये वो सारी चीज़ें। स्टिल वो अपनी औलाद को ही उनका हक नहीं दे रहे हैं अगर हम इस तरह से देखें तो। अब बात फिर वही आ जाती है कि अज़रा के ऊपर आ जाती है कि अज़रा उनकी वो बहू थी जिसने कहा कि भाई आप हमारा जो है वो खर्चा बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बड़ी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो वो आगे से इसको क्या जवाब देते हैं? वो आगे से इसको ये जवाब देते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस घर के लोगों की क्या ज़रूरियात हैं और तुम्हारी जो है वो सास के पास पैसे रखे हुए होते हैं तो तुम उनसे भी मांग सकती हो। क्यों मांग सकती हो? नहीं, ये मतलब तो वो क्यों बैक करे किसी से भी जब उसका शौहर कमा रहा है, कमाने वाला है, उसका जायज़ हक है। तो क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो मांग रही है तो उसको इस तरह से चुप करा दिया जाता है। सबने भी उस पर बड़ी हौ हाई कर दी। उसके बाद फिर जो है वो सास भी उनके जाते ही उसको डांटना शुरू कर देती हैं कि भाई मैंने आज तक इन सारे जो इंतजामात में नहीं बोला तो तुम्हें भी बोलने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? ये एक अहम सवाल है जो यहाँ पे उठता है। अब तुम ये देखो ना कि मतलब अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, किसी के घर में कोई मैयत हो जाती है, तो उसको अगर हम 1 साल तक 2 साल तक घर में रखेंगे तो क्या हाल होगा? उसमें नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते ना, मतलब मतलब ये हुक्म रब्बी है कि आपने पहली फुर्सत में उसकी तदफीन करनी है, उसको दफनाना है। तो यही हुक्म अल्लाह ताला का, जब हम इस चीज़ को मानते हैं और इसको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करते हैं, तो यही हुक्म अल्लाह ताला का जो है वो विरासत में तकसीम को लेकर भी है। इस चीज़ को लेके हम क्यों इतने ज़्यादा जो है ना वो रिएक्टिव हो जाते हैं कि नहीं जी ये तो पता नहीं कोई बड़ी ज़्यादती हो गई और ये सब में तफरका फैलाने वाली बात हो, हाँ, और क्या हो जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में भी तो हमें बात करनी चाहिए ना। मेरा सवाल है हमारे माशरे के सिद्दीकी साहब से कि आप क्या सोच रहे हैं, मतलब ये क्या थिंकिंग है, क्या हो सकता है हमसे कुछ मिस हो रहा है इस सिस्टम के, हम नहीं समझ पा रहे, हमारी लैकिंग है, क्योंकि ये सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी जो बेबी बाजी हैं, बेबी बाजी का अपना एक हिस्सा है ना, अब अगेन वही जो शरई तकसीम है उसमें जो एक खातून होती है यानी जो विडो है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, यानी जो सिस्टम इस्लाम ने दिया है उसमें एक खातून प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये सिद्दीकी साहब ने कौन से सिस्टम को फॉलो किया है और वो किस तरह से सिक्योर कर रहे थे सबको। आई रियली वांट टू नो दिस फ्रॉम द सिद्दीकी साहब ऑफ दिस सोसाइटी,
क्योंकि बेबी बाजी अभी बहुत इनसिक्योर है और बेबी बाजी के हिस्से के ऊपर भी नजर है। मतलब भाई उनका हिस्सा है, कम है ज्यादा है व्हाटएवर, उनकी मर्जी, वो बन कबाब खाएं उससे, वो अपने पास रखें, वो ना दें किसी को, उनका मसला है ना। सो ये चल क्या रहा है, आई रियली वांट टू नो दिस, हम कहाँ पे फंस रहे हैं इस सारी सिचुएशन। और दूसरी बात ये है ज़ैनब, अगर तुम ये देखो कि उनको जब हिस्सों का बंटवारा हुआ होगा, जब भी उन्होंने किया था, तो सारे बेटों को हिस्सा मिल गया। सबसे छोटा वाला जो था वो अकेला है, उसकी कोई बीवी नहीं है जो डिमांड कर रही है और उसको हिस्सा चाहिए, अलग होकर रहना है। जो सास थी, जो बेबी बाजी हरसेल्फ जो बेबी बाजी हैं, उनको उनका हिस्सा मिल गया। तो उन्होंने अजरा की सारी चीजें जानते हुए, वो एक अरसे से उसके साथ रह रही हैं, उन्हें पता है कि वो कितनी कोई नेगेटिव तरीन पर्सन है, वो फिर उसके साथ जाके लटक गई हैं। तो मतलब आप अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अलग भी तो रह सकती थी ना। Why didn't आप she do एक्सरसाइज that? कर सकते हैं, you have that right, you have your share, why not exercise it, why are you so मजलूम बेबी बाजी। बिल्कुल मसला क्या है बेबी बाजी आपके साथ। और अभी पिछले 2-3 एपिसोड से तो बहुत ट्रैजिक चल रही है और अब मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ फर्दर देखने के लिए कि ये लोग कब इस ट्रेजेडी से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ट्रेजेडीज को इतना ड्रैग कर दिया जाता है ना कि वो पूरी आवाम जब तक धारो धार रोने नहीं लगे ना, फिर उसको उससे आगे से निकाला ही नहीं जाता है वहां से। आप लोग ड्रामा तो फॉलो कर रहे होंगे, अब आपने हमें भी फॉलो करना है, हम बेबी बाजी के पीछे पड़े हुए हैं। और जैसे जैसे बेबी बाजी आगे बढ़ती जाएंगी, हम उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे और हम आपको अपडेट देते जाएंगे। See you next time. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।